हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंधी आयुर्वेदा क्लासेस। आज से हम सुश्रुत संहिता का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। आज की फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले सुश्रुत संहिता का सामान्य परिचय देखेंगे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आद्य उपदेष्टा कौन है सुश्रुत संहिता के। आद्य उपदेष्टा मतलब सर्वप्रथम जिसने सुश्रुत आदि 7 शिष्यों को उपदेश दिया था, ठीक है, शल्य तंत्र का, सुश्रुत संहिता का या आयुर्वेद का, वो कौन थे? धन्वंतरी जी। ओके, तो धन्वंतरी जी जो थे वो कौन कहे जाते हैं? आद्य उपदेष्टा सुश्रुत संहिता के। क्लियर। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है तंत्रकर्ता, मतलब जो धन्वंतरी जी ने उपदेश दिया उसको तंत्र रूप में किसने लिखा? तो वो थे वृद्ध सुश्रुत। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम प्रतिसंस्कारक। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसका एडिशन किसने निकाला था, मतलब जो भी ऐड करना था वो किसने किया? तो सुश्रुत जी ने। ठीक है, तो सुश्रुत जी जो थे वो थे प्रथम प्रतिसंस्कारक। फिर द्वितीय प्रतिसंस्कारक कौन थे? वो थे नागार्जुन। क्लियर। और यदि पूछा जाए तृतीय प्रतिसंस्कारक, ठीक है, या फिर पाठ शुद्धिकर्ता, ठीक है, वो कहा गया है किसे? चंद्रट को। क्लियर। तो ये वाली चीजें क्लियर है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा। देन दे विल आस्क कि इन सबके काल क्या है। जैसे धन्वंतरी जी का काल क्या है? 2350 ईसा पूर्व। ठीक है, ये काल बताया गया है धन्वंतरी जी का। ठीक है। वृद्ध सुश्रुत, इनका काल बताया गया है 1000 से 1500 ईसा पूर्व। क्लियर। इसी को कहा जाता है उपनिषद काल। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर जो सुश्रुत जी, इनका काल क्या है? दूसरी सदी। ठीक है, सेकेंड सदी काल है किसका? सुश्रुत जी का। नागार्जुन जी का काल है 5वीं सदी। ठीक है, और जो चंद्रट जी है, इनका काल क्या है? 10वीं सदी। क्लियर। जो ये सुश्रुत जी है, इनके काल को शातवाहन काल भी कहा जाता है। ठीक है, शातवाहन काल। और जो नागार्जुन है, इनके काल को कौन सा काल कहा जाता है? गुप्त काल। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दिस इज क्लियर। ये काल भी पूछे जाते हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए, जैसे धन्वंतरी जी जो है वो काशीराज धन्व के पुत्र माने गए हैं। ठीक है, तो काशीराज धन्व के पुत्र कौन है? धन्वंतरी। ठीक है। जो सुश्रुत जी है वो है विश्वामित्र के पुत्र। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर जो नागार्जुन है ना, इनके लिए क्या कहा गया है कि इन्होंने, ठीक है, जो नागार्जुन जी है वो उपांग हृदय के रचयिता है। ठीक है, उपांग हृदय, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो धन्वंतरी जी थे उनके टोटल 7 शिष्य थे। ठीक है, जो ये 7 शिष्य थे उनमें से जो मेन शिष्य थे वो थे सुश्रुत। ठीक है, यही जो सुश्रुत जी थे उन्होंने भगवान धन्वंतरी से आयुर्वेद का श्रवण किया और जो है सुश्रुत संहिता लिखी। ठीक है, तो ये जो 7 शिष्य, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो उसकी आप एक ट्रिक लिख लीजिए। ओ वे ओ प कर कोसु। ठीक है, इस ट्रिक से आपको इजीली सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, 7 शिष्यों के। तो देखिए, ओ से हो जाएगा औषधैनव, वै से हो जाएगा वैतरण, फिर ये जो अ है उससे हो जाएगा औरभ्र। ठीक है, पौ से हो जाएगा पौष्कलावत, कर से हो जाएगा करवीर्य, गो से हो जाएगा गोपु रक्षित, एंड सु से हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 7 शिष्यों के नाम इजीली याद हो जाएंगे। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, अब देखिए जो पूरी सुश्रुत संहिता है उसके 2 खंड है। ठीक है, पहला तो है पूर्व तंत्र,
और दूसरा खंड जो है वो है उत्तर तंत्र। ठीक है, तो ये जो पूर्व तंत्र है ना, वहाँ पर टोटल कितने स्थान है? 5 स्थान है। ठीक है, और एक स्थान हो गया उत्तर तंत्र का। और कितने अध्याय है टोटल? तो पूर्व तंत्र में 5 स्थान है और 120 अध्याय है। ठीक है, और जो उत्तर तंत्र है उसमें 66 अध्याय है जो बाद में ऐड किया गया है। तो यदि पूछा जाए कि मूल जो सुश्रुत संहिता है, ठीक है, उसमें कितने अध्याय है और कितने स्थान है, तो 5 स्थान और 120 अध्याय आएंगे। ठीक है, ये उत्तर तंत्र जो था वो तो बाद में ऐड किया गया था, लेकिन पूरा देखें तो कुल इसमें 120 + 66 तो कितने हो गए? टोटल 186 अध्याय हो गए। ठीक है, उत्तर तंत्र और पूर्व तंत्र दोनों मिलाकर 186 अध्याय है। दिस इज क्लियर। अब कितने सूत्र है? तो टोटल सूत्र की बात की जाए तो वो है 8300 सूत्र। ठीक है, दोनों को मिला के, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो उत्तर तंत्र है वो किसने ऐड किया था बाद में? तो नागार्जुन जी ने ऐड किया था। ठीक है, इन्होंने उत्तर तंत्र ऐड किया था लास्ट में इसके 66 अध्याय। फिर देखिए सुश्रुत संहिता में पूर्व तंत्र में जो 5 स्थान है वो कौन कौन से है ना, जो चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में नहीं है, तो हमें पता होने चाहिए। तो जो 5 स्थान है उसके लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, सु निशा चक। तो देखिए यहाँ पर सु से हो जाएगा सूत्र स्थान, नी से निदान स्थान, स से शारीर स्थान, च से चिकित्सा और क से हो जाएगा कल्प स्थान। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान यहाँ नहीं बताए गए हैं? इंद्रिय स्थान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन विमान स्थान नहीं बताया है एंड सिद्धि स्थान नहीं बताया है, जो कि चरक संहिता में वर्णित है। ठीक है, तो 5 स्थान सुश्रुत संहिता के कौन कौन से ये पूछे जाते हैं? तो सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा और कल्प स्थान। ठीक है, एंड एक तो उत्तर तंत्र तो है ही। और कौन कौन से नहीं बताए गए हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इंद्रिय स्थान, विमान और सिद्धि स्थान जो है वो सुश्रुत संहिता में वर्णित नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने सामान्य परिचय देखा है। ठीक है, अब ये जो स्थान है, जैसे कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय है ना, कितने सूत्र है, निदान में कितने अध्याय कितने सूत्र है ना, इसी तरह से कौन कौन से चैप्टर्स में किन चीज़ों का वर्णन है, जैसे शालाक्य का वर्णन कहाँ आया है, ठीक है, काय चिकित्सा का वर्णन कहाँ है, बाल रोग का वर्णन कौन कौन से चैप्टर्स में। तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम जो 3rd चैप्टर है सूत्र स्थान का, अध्ययन संप्रदानीय अध्याय, वो इसी पे बेस्ड है, तो वहाँ पर पूरा हम देखने वाले। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत संहिता पर जो टीकाएं की गई है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए सबसे पहले जो जेठजट है, ठीक है, वो बृहत्रयी के टीकाकार है ऐसा बोला है ना, और ये लेकिन इन्होंने संस्कृत टीकाएं की है ना, संस्कृत। और यदि पूछा जाए कि जो बृहत्रयी है उसके हिंदी टीकाकार कौन है, तो अत्रिदेव गुप्त, ये भी हमें पता होना चाहिए। अत्रिदेव गुप्त जो है ये हिंदी टीकाकार है बृहत्रयी के। ठीक है, इनका जो काल है वो है 9th सदी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए माधव ने कौन कौन सी लिखी है, तो सुश्रुत, श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान। ठीक है, और इनका काल है 7th सदी। फिर आता है गयदास, ठीक है, जिन्होंने क्या बोला गया, चंद्रिकाकार बोला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कौन कौन सी है, न्याय चंद्रिका, पंजिका, बृहद पंजिका है ना, जो किस पे, निदान स्थान पर है, और इनका काल 10वीं सदी। फिर आता है चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी की इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी, भानुमति और तात्पर्य टीका है ना, जो किस पे, सूत्र स्थान पे, इनका काल 11वीं सदी है। फिर भास्कर, इनकी है लघु पंजिका। ठीक है, डलहड़ की निबंध संग्रह, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और हरान चंद्र, इनकी है सुश्रुतार्थ संदीपन ना, इनका काल है 20वीं सदी। ठीक है, तो ये टीकाएं और टीकाकार हमें पता होना चाहिए उनके काल के साथ। अब देखिए हमने संस्कृत टीकाएं देख लिया, अब कुछ हिंदी टीकाएं भी है ना, तो कौन कौन सी है, तो देखिए भास्कर गोविंद घाणेकर, इनकी है आयुर्वेद रहस्य दीपिका है ना, जो सूत्र और निदान स्थान पर है। और अंबिका दत्त शास्त्री और अत्रिदेव विद्यालंकार की जो है वो है आयुर्वेद तत्व संदीपन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुश्रुत संहिता पर कुल संस्कृत टीकाएं कितनी हैं। ठीक है,
तो वो कितनी आएगी, 17 आंसर आएगा। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता पर कुल संस्कृत टीकाएं जो की गई है वो 17 है। सो दिस इज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए, देखिए जो हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा था, है ना, थोड़ा और उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने एक चीज़ तो ये पढ़ी थी कि जो नागार्जुन थे वो कौन थे, द्वितीय प्रतिसंस्कारक थे सुश्रुत संहिता के, है ना, द्वितीय संस्कर्ता। ठीक है, तो ये सुश्रुत संहिता के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता तो थे, है ना। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि ये राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, राजा कनिष्क के राजवैद्य। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि ये किसके रचयिता थे, उपांग हृदय, है ना, इनकी रचना थी उपांग हृदय। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही चंद्रट जी के बारे में हमने जो पढ़ा था ये भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चंद्रट जी जो थे वो हमने पढ़ा था ये पाठ शुद्धि करता थे ना, या तृतीय प्रतिसंस्कारक थे सुश्रुत संहिता के, तृतीय प्रतिसंस्कर्ता, या फिर हम बोल सकते हैं पाठ शुद्धि करता। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था प्रीवियसली। एक और चीज पता होना चाहिए कि ये किसके पुत्र थे, तिष्टाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी, चिकित्सा कलिका। ठीक है, चिकित्सा कलिका। एंड एक और जो हमें पता होनी चाहिए, योग रत्न समुच्चय, योग रत्न समुच्चय। क्लियर, ये 2 रचनाएं इनकी है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट चीज हमें पता होना चाहिए कि सुश्रुत संहिता की कुछ मौलिक देन है ना, जो यहाँ पर बताई गई है स्पेशली, है ना, यह सुश्रुत संहिता की विशेषता है। जैसे कि है शव विच्छेदन, है ना, जो हम डिसेक्शन करते हैं, शव विच्छेदन का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर आया है, ये सुश्रुत संहिता में आया है। ठीक है, उसके बाद क्रियाकाल, क्रियाकाल कौन सा, जो षड्विध क्रियाकाल है ना, षड्विध क्रियाकाल का जो वर्णन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अष्टविध शस्त्र कर्म हो गए, उसके बाद उदर पाटन की विधि। ठीक है, उदर पाटन विधि ये भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, योग्या विधि। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, योग्या विधि, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, स्वस्थ की परिभाषा यहाँ पर बताई है। जो सूत्र स्थान में स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत जी ने बताई है। ठीक है, समदोष समग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, है ना, जो सबसे सटीक परिभाषा है स्वस्थ की वो यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद सुश्रुत जी ने ही जो रक्त है ना उसे चतुर्थ दोष माना है ना, रक्त को 4th दोष इन्होंने माना है। क्लियर, सुश्रुत संहिता में बताया गया है। जल संत्रांस का वर्णन यहाँ पर किया गया है ना, ठीक है, जल संत्रांस है ना, जो हाइड्रोफोबिया, उसका वर्णन भी यहाँ पे किया है। ठीक है, उसके बाद आत्यायिक चिकित्सा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है, वो भी सुश्रुत संहिता में है। सैन्य चिकित्सा का वर्णन है यहाँ पर। उसके बाद षड्विध कषाय कल्पना, ठीक है, षष्ठी उपक्रम, ये भी यहाँ पर बताया, षड्विध कषाय कल्पना। ठीक है, उसके बाद षष्ठी उपक्रम का वर्णन। ठीक है, व्रण के जो षष्ठी उपक्रम है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अयस्कृति शब्द का प्रथमतः वर्णन सुश्रुत संहिता में है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाभि में प्राणों की स्थिति, ऐसा इन्होंने बताया, नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है। ठीक है, ये कुछ याद रखने लायक पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं ना। विष कन्या का वर्णन यहाँ पे आया है, विष कन्या। ठीक है, विष का वर्णन, फेनाश्म, हरताल एंड वत्सनाभ विष। ठीक है, इसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ मिलता है ना।
उसके बाद देखिए प्रथमतः अरिष्ट निर्माण का वर्णन, ठीक है, अरिष्ट निर्माण, ये भी यहाँ पर आया है। क्लियर है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल रोग कितने हैं, ठीक है, कितने रोगों का वर्णन यहाँ पर किया है, तो 1120, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल द्रव्य, तो कुल द्रव्य कितने बताया है, 573, ठीक है। तो ये सुश्रुत संहिता का जो सामान्य परिचय था वो हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम सूत्र स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है वेदोत्पत्ति अध्याय वो संहिता से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।